अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लेक्चर सेकंड वीक के लेक्चर स्टार्ट हुए हमारे, ठीक है। सो आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि किसी भी यानी कि ऐप को AWS के बारे में तो हम देख ही चुके थे, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ से AWS का मैं आपको सिंपल एक कंसोल दिखाऊं तो आज हम ना AWS को जरा थोड़ा सा और छांटेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम गिटअप को तो देख चुके हैं। हम बहुत सी और चीज़ों को हम यानी कि एक्सप्लोर किया, देखा, गिटअप को देखा, गिटअप के साथ API इंटीग्रेशन एंड मैनी मोर। हमारा सब यूट्यूब के ऊपर मैंने वो जो हमारा कंटेंट है वो हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो ये है कि हर चीज, आज जो हमारा मेन मोटिव है क्लास का वो ये है कि हमने ये देखना है कि हम किसी भी ऐप को अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम डिप्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या चीज नीड होगी हमारी, मतलब क्या हमारे पास प्री रिक्विजिट्स होंगे। अगर हम इसके ऊपर EC2 के ऊपर करना चाहते हैं तो क्या जो चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी, एंड मैनी मोर। हम ये चीजें हम जहाँ पर देखेंगे कि हमने इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज कि हमने एक और चीज़ जो हमने आज कवर करनी है, वो मैंने आपको जो AWS की कुछ आप कह लें कि उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं AWS की, हम उनको विजिट करेंगे, हम उनको देखेंगे। और यह है कि हम उनको भी आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम उन्हें कैसे यानी कि एक्सप्लोर कर सकते हैं और यूज कैसे कर सकते हैं। और एक्चुअल में वो हैं क्या, जो एक्चुअल में जो ना डेव ऑप्स की जो मैन डेव ऑप्स की जो हमारे पास मैन सर्विसेज हैं, जो कि डेव ऑप्स डेवलपर्स को पता होनी चाहिए AWS के अंदर। वैसे तो देखें मोर देन 200 है, ठीक है। अगर मैं आपको आज का एजेंडा बता दूं तो आज की जो क्लास का एजेंडा भी है वो भी देखें जो एक्चुअल में अमेजोन अमेजोन के ऊपर हम कोई भी कोई भी ऐप, एनी ऐप if we want to deploy, if we want to deploy how हम कह सकते हैं हाउ टू डिप्लॉय एनी ऐप, ठीक है। तो हाउ टू डिप्लॉय एनी ऐप इन AWS, ठीक है। AWS के EC2 के ऊपर, तो ये है एक तो। और सेकंड हमने ये देखना है कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी मैन सर्विसेज हैं जो AWS के अंदर EC2 होता है, ठीक है, EC2, ओके। सो और ऐसी कौन सी मैन सर्विसेज है जो कि हम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर AWS से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैन सर्विसेज, ठीक है, इन AWS, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज जो है ना वो बिल्कुल इस यहाँ से ही मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि अच्छा, तो आपको मैं एक चीज इंडिकेट कर दूं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल के देखें, जो हमारे पास AWS है ना, AWS ये हमारे हमें मोर देन एक्चुअली आप कह सकते हो कि मोर देन आई थिंक 220 30 सर्विसेज से तो प्लस सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या हमें ये सारी की सारी सर्विसेज को जानना जरूरी है क्या? मतलब हमें पता होना चाहिए कि यार ये भी ये सर्विसेज हमारे काम की हैं, या हमें मतलब इन्हें देखना चाहिए, इन्हें यूज करना चाहिए? नहीं, मतलब देखो यार ऐसे नहीं होता, ठीक है। हम ऐसा कर नहीं सकते। टू मैं खुद बताऊं पर्सनली तौर पर तो 230 सर्विसेज तो मुझे भी नहीं पता कि वो मतलब एक दो हाँ देखी होंगी हमने, बट ये कि यूज और इनके एक्चुअल में फंक्शनल तो वो मतलब इतना क्लियर नहीं है। लेकिन एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जिनसे हम डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर जिन्हें हम यूज करते हैं, हाँ वो सर्विसेज कौन सी हैं उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो अ, हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो हम सर्विसेज को देख लेते हैं। पहले हम सर्विसेज को देख लेते हैं एंड देन फिर हम डिप्लॉयमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। हम पहले इनकी तमाम सर्विसेज को एक दफा रिव्यू कर लेते हैं, देन फिर हम जो डिप्लॉयमेंट है, हाउ टू डिप्लॉय, वो हम वो चीज़ हम यहाँ पर जो है ना वो कवर ऑन कर लेंगे। तो अभी हम मेन चीज़ ये रख देते हैं कि आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, तो हम ये थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। तो AWS की जो है सर्विसेज, ठीक है, तो AWS सर्विसेज फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर्स आप कह सकते हो, या डेवऑप्स फॉर डेवऑप्स कह सकते हैं। तो ये मेन सर्विसेज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया मोर देन जो है वो 200 सर्विसेज 230 सर्विसेज होती हैं, बट मतलब हम सब कवर नहीं कर सकते।
पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और हम सारी कवर करेंगे तो मतलब कहाँ ही वो चला जाएगा। बट ये है कि जो मैन सर्विसेज है, जो कि मैं खुद भी पता है मुझे, तो मैं कुछ मैंने नोट भी की हुई है, जो कि मैं इससे पहले यह कि आपको कराना चाह रहा था। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यार, इसके अंदर ना जैसे अमेजोन के अंदर मशीन लर्निंग की भी हमारे पास बहुत सर्विसेज हैं। हमारे पास AWS के अंदर फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग की सर्विसेज हैं हमारे पास, लाइक AI की सर्विस। लेकिन मतलब अभी हमारा ML के साथ कोई है नहीं ना लेन देन, तो मतलब क्यों हम यूज करें उसको। फॉर एग्जांपल अब एज डेवलपर हो सकता है अगर हमें बाई चांस कहीं पे यूज करना पड़ जाए, बट वैसे तो, मतलब आमतौर पे हम नहीं कर रहे हैं ML को यूज। तो हम मतलब डिप्लॉयमेंट में हमारा मैन जो है वो ऑटोमेशन और मेंटेनेंस का जो है ना वो मैन फंड है, तो फिर हम उसे क्यों ना देखें। तो ये चीजें होती है, तो फिर मतलब जो सर्विसेज यूज नहीं करनी वो नहीं, पर जो है कि मैन सर्विसेज है इसके अंदर तकरीबन 13-14 होंगी, जितनी मैंने नोट डाउन की हुई है। तो ये है कि मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, तो हम देख लेंगे इसको हम जो है ना वो यूज कैसे करते हैं और एक्चुअल में इनका परफेक्ट यूज क्या है। तो इसमें से पहले जो सर्विस है उसका नाम है EC2। ठीक है, इसके बारे में तो बिल्कुल आप सबको पता है। ठीक है, EC2, व्हाट इज EC2। लाइक आपने अभी अभी मुझे शायद इसके बारे में इतना बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सीधे कह रहे थे कि जो विजुअलाइजेशन होती है, विजुअलाइजेशन एंड वी से दैट, जो हम अपनी मर्जी का, ठीक है, हम जो है ना वो एक लाइक अपनी मर्जी का कोई भी सिस्टम जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अमेजोन से ले लेते हैं, तो वो उस सर्विस को ये EC2 कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना कुछ बताना चाहिए। हम लाइव प्रोजेक्ट इसके ऊपर हम एक छोटा सा कर लेंगे, जिसके ऊपर मैंने करना था एक्चुअली में उसी के बारे में जो है ना वो बताना है कि डिप्लॉय ऐप करेंगे ना EC2 के ऊपर, तो लाइव प्रोजेक्ट एक छोटा सा हम कर लेंगे। ठीक है, तो लाइव प्रोजेक्ट एक छोटा सा कर लेंगे हम इसके ऊपर। बाकी ये सर्विस आपको क्लियर है, तो इस सर्विस के बारे में इतना बात आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक सर्विस होती है हमारे पास VPC। अच्छा, व्हाट इज द VPC इन एक्चुअली में डेवऑप्स के अंदर VPC क्या होता है। VPC एक्चुअली इज अ प्राइवेट मशीन, सिक्योर कह सकते हैं। ठीक है, सिक्योर कह सकते हैं, CIDR और इनबाउंड। ठीक है, तो अभी मैं इतना मतलब देखो, मैं आपको सिर्फ सर्विसेज की नाउ हाउ करा रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि सर पता नहीं क्या कराना शुरू हो गया, मतलब ये सर्विसेज है क्या, ब्लॉग है, कुछ भी नहीं है। जब टाइम आएगा ना तो यूज करेंगे, अगर आप लोग खुद भी यूज करोगे। ठीक है, तो ये जरा सिक्योर होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये सिक्योर है, और एक्चुअल में इसका एक कंसर्न होता है कि ये सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी पर, और विर्चुअल होता है ना, विर्चुअल आप कह सकते हो कि VPC एक्चुअल में एक पूरी प्राइवेट चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, पूरी प्राइवेट। तो एक ये सर्विस है इसकी, और इसके अंदर जो है ना CIDR, मतलब चलो मैं नाम मुश्किल नहीं लेता, बट ये है कि इनबाउंड होती है ये। तो इनबाउंड सी चीज होती है VPC, यानी कि आप कह सकते हो इसमें तो है ना विजुअलाइजेशन, ये जरा VPC तो एक मुकम्मल मशीन भी हम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इसी तरीके से आपको बताना चाहूँ। अब इसके अंदर हमारे पास एक और सर्विस होती है EBS। अच्छा, व्हाट इज EBS। एक्चुअली में EBS होता है हमारे पास वॉल्यूम हैंडलर। ठीक है, वॉल्यूम हैंडलर। अच्छा भाई, ये वॉल्यूम हैंडलर अब क्या चीज है यार, ये किस बला का नाम है। वॉल्यूम हैंडलर इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल देखें, अभी इस टाइम पे करंटली आप कितने सिनेरियोज ऐसे होते हैं, अब जरा समझिएगा इस चीज को, कितने सिनेरियोज ऐसे होते हैं यार कि हमारे पास VPS तो पड़ा हुआ है। ठीक है, एक VPS तो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आप जो उसका वॉल्यूम है, उसकी जो जेसन की फाइल्स हैं, उसकी जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट और फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल उसका जो लोड है, जो उसका स्टोरेज का चक्कर है सारा का सारा, या और भी वॉल्यूम वॉल्यूम और भी सेंस में हो सकता है, उनको हैवी डेटा है कुछ भी। तो यार आप लोग ना उसके लिए क्या करते हो, आप लोगों ने फिर उस टाइम पे ये किया हुआ होता है, करंट उस सिचुएशन में आप लोगों ने ये किया हुआ होता है कि आप लोग एक वॉल्यूम यहाँ से EBS को यूज करते हो और अपना सारा वॉल्यूम उसके ऊपर यानी कि रख लेते हो, और उसके बाद में उसे यूज करते हो। एक्चुअल में से आप ये कह सकते हो वॉल्यूम हैंडलर होता है। तो वॉल्यूम को जो है ना वो हैंडल करता है किसके अंदर, आपके Amazon AWS के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर एक चीज हमारे पास होती है S3 बकेट्स। ये तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, ये भी एक्चुअल में स्टोरेज हैंडलर होता है। अब इसका मैन चक्कर कह रहे से मेरी एक ऐप है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरी एक मोबाइल ऐप है, जिसके अंदर आप कह सकते हो एक मोबाइल ऐप है, और मोबाइल ऐप का ये है कि एक E कॉमर्स की साइट है, जिसके अंदर डेटा भी फैच हो रहा है, जेसन की फॉर्म मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है, डेटा की इमेजेस और बहुत काफी डेटा है, काफी मशीन मेरे पास थोड़ी सी लो है। तो हम क्या करते हैं, हम S3 बकेट ले लेते हैं, AWS की एक सर्विस है, S3 बकेट ले लेते हैं, और उसे कहते हैं यार कि तुम्हारी जो जेसन फाइल है, जो बड़ा डेटा ML की फाइल्स, एक्सेल की बड़ी बड़ी फाइल्स पड़ी हुई है, वो कहता है यार तुम S3 बकेट्स के अंदर स्टोरेज के अंदर रख दो, तो तुम वहां से फैच कर लिया करो, टेंशन नहीं करो, मैं उसके वहां से तुम्हें दे दिया करूंगा। तो मतलब Amazon ने ना एक्चुअल में हमारी परेशानी को हल करने के लिए ना छोटी छोटी सर्विसेज बना के रखी हुई है, कि स्टोरेज को तुम यहाँ मैनेज कर लो। एग्जाम्पल के थ्रू समझे ना चीज को। EC2 का तो मतलब हो गया ना कि हमें तुम्हें वर्चुअल मशीन, यार तुम EC2 तुम्हें वर्चुअल मशीन बना के दे देगी। अच्छा यार ठीक है, वर्चुअल मशीन तो चलो हमें EC2 बना के दे रही है। अच्छा फिर कहते हैं यार, अच्छा आप लोग जो ना VPC हम थोड़ा प्राइवेट वाला काम, लोग कहते हैं यार वॉल्यूम अगर हैंडल करना मैं EBS देता हूँ आपको। अच्छा, अगर स्टोरेज हैंडल करनी है तो चलो मैं S3 बकेट ले लेता हूँ, कोई फाइल्स वगैरह हैवी पड़ी है वो तुम वहां पर आके ना, तो डेटा वहां से इंटीग्रेट करके तो यूज कर लेना। मतलब
वो आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा है। ये डेवलपर्स को पता होती है, बट एक्चुअली हम उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कहाँ पर क्या चीज मैनेज की जाएगी। तो वहाँ मतलब उन्हें इस चीज के बारे में ना हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। सेकंड वन, इसके बारे में मैं आपको, ओके ओके, सो अच्छा, एस थ्री पैकेट के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हम एक और सर्विस होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आई एम। अच्छा, आई एम क्या चीज होती है? आई एम एक्चुअल में होता है, ये मैं आपको ना इसमें यूज भी कराऊंगा, इसके अंदर मैं आपको यूज भी करवा दूंगा। जो हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करेंगे आई एम के अंदर, एक्चुअल में ये कंसर्न होता है। आई एम का एक मैन जो एक्चुअल एक कंसर्न होता है वो ये होता है कि आपने किसी भी, देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल 15 लोग हैं, आपके डेवलपमेंट टीम के अंदर 15 लोग हैं, आप 15 लोगों को क्या जित, आपके पास ये क्रेडेंशियल है, मेरे पास ये क्रेडेंशियल है, मेरे पास तो हर सर्विस की एक्सेस है। तो आई एम क्या करता है, यहाँ पर है भी, आई एम क्या करता है, वो कहता है यार तुमने किस यूजर, एडमिन, तुमने किस यूजर को कितनी एक्सेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार 15 डेवलपर्स है, तो मैंने इस यूजर को सिर्फ इस EC2 की एक्सेस देनी है, मैंने इस यूजर को सिर्फ इस S3 बकेट की एक्सेस देनी है, मतलब वो इसी स्टोरेज के अंदर काम कर सके, इसी स्टोरेज को फैच कर सके, इसी स्टोरेज को यूज कर सके, इसी स्टोरेज को अपने पास हैंडल या जो भी करना चाहता है वो कर सके, बाकी आगे पीछे कुछ ना कर सके। क्योंकि जरी बात है, हमें इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें कुछ प्राइवेट, कुछ कंटेंट, कुछ चीजें पड़ी हुई है हमारी, हमारे पास कुछ ऐसी मशीन है जो कि हम किसी डेवलपर से छुपाना चाहते हैं, तो हम हर डेवलपर को उसकी मुताबिक एक्सेस देंगे कि यार तुम्हारा काम कितना है, तुम्हें कितनी चीजों को यूज करना है, तो उसके मुताबिक हम आई एम सर्विस जो होती है ना AWS की, वो देते हैं कि यार मतलब समझ लें कि हर बंदे को उसके मुताबिक उसके क्रेडेंशियल्स, आप उसके मुताबिक उसको उतनी एक्सेस देना, इस पूरे AWS के अंदर ये आई एम हैंडल करता है। ठीक है, आई एम क्या करता है कि आपको बोलता है यार कि भाई जितनी तुम्हें चीज सर्विस चाहिए ना, जो चीज जिसकी तुम्हें मतलब जरूरत है, हम तुम्हें सिर्फ वही देंगे। ये नहीं कि जो तुम मतलब तुम्हारा दिल करेगा तुम उसके अंदर घुस सकते हो, बाय बाय मिस्टेकली वो कोई EC2 डिलीट कर दे, कोई मशीन डिलीट कर दे, कोई S3 बकेट डिलीट कर दे, जो हमारा सिस्टम चल रहा हो, तो मतलब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो एज अ एडमिन हम उसे पूरी एक्सेस नहीं देते, हम कहते हैं यार ऐसा कोई मतलब जो है ना वो पूरी एक्सेस तो मैं नहीं दे सकती, तो बहरहाल ये आई एम की सर्विस हम वहाँ पर यूज करते हैं, ये इकट्ठा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और सर्विस आती है जिसे हम कहते हैं क्लाउड वॉच। इसको नीचे रखने की वजह एक काफी बड़ी वजह थी कि मैंने इसको इसके यानी कि डाउन रखा है। क्लाउड वॉच की सर्विस है। अच्छा, क्लाउड वॉच की सर्विस क्या होती है? ये करती है मॉनिटरिंग। ठीक है, ये करती है यहाँ पर मॉनिटरिंग। ये जो क्लाउड वॉच की सर्विस है ना, ये यहाँ पर कार्य होती है मॉनिटरिंग। अच्छा, मॉनिटरिंग क्या है यार, मतलब लाइक मॉनिटरिंग किस चीज की मॉनिटरिंग हो रही है? मतलब ये चीज थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये मॉनिटरिंग अगर हो रही है तो मतलब फॉर एग्जांपल क्या? देखो यार, मॉनिटरिंग इन द सेंस कि जैसे मैंने किसी यूजर को कोई एक्सेस दे दिया, मैंने दे दिया कि यार तुम्हें इस EC2 को यूज करना है और इसके अंदर तुमने ये वॉल्यूम्स ऐसी बकेट, लेकिन वो कुछ कर रहा है, मतलब कुछ अलग काम कर रहा है या कुछ भी, तो हमें ना उस जो क्लाउड वॉच की सर्विस होती है वो ये साथ साथ अपडेट करती है कि यार ये यूजर इस टाइम पे S3 बकेट, बेशक मतलब वो कुछ गलत नहीं कर रहा, बट वो हमें सर्विस बताती रहती है कि यार नहीं यार इसने ना भी S3 बकेट बनाया है, इसने भी एक EC2 बनाई है और इस EC2 को ये ऐसे यूज कर रहा है, इसकी ये EBS को ऐसे इस वॉल्यूम को हैंडल कर रहा है। तो मतलब हमें अपडेट मिलती है ताकि कभी कुछ गलत कर रहा हो ना, या फिर बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत हो जाए उससे, तो हम उसे वहां से बता सकते हैं, उसे टोक सकते हैं, उसके मेल पे उसे सेंड कर सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम, ये ऑटोमेशन भी AWS के अंदर ना इसकी ऑटोमेशन भी होती है कि वो ऑटोमेटिकली इसको सेंड कर सके। ठीक है, तो मॉनिटरिंग अब ये कर सकते हैं, पूरे जो AWS है ना, पूरा AWS आपका कंसोल है, इस पूरे AWS कंसोल की जो मॉनिटरिंग होती है वो आप ये कह सकते हो आसान अल्फाज में कि वो जो है वो हैंडल कर रहा होता है आपका क्लाउड वॉच। ठीक हो गया, वो क्लाउड वॉच हैंडल कर रहा होता है। फिर हमारे पास एक और चीज है जिसे हम कहते हैं लेमडा फंक्शन। ठीक है, अच्छा लेमडा गया, अब अगर लेमडा को ना इसके साथ और भी कंपेयर करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। लेमडा, ओके। तो लेमडा का क्या चक्कर है यार? लेमडा मतलब ये किस बला का नाम है? देखो, जो IM है उसने क्रेडेंशियल्स दिए, क्लाउड वॉच उसे मॉनिटर कर रहा है, लेकिन लेमडा क्या करेगा? लेमडा की एग्जांपल मैं तेरे दे रहा हूँ, अब अलग अलग तरीकों से लेमडा क्या करता है, वो ना मतलब सर्वरलेस एक कोई भी फंक्शन होता है, सर्वरलेस। सर्वरलेस का मतलब क्या कि जैसे EC2 तो एक पूरी वर्चुअल मशीन आपको प्रोवाइड कर देता है। EC2 क्या करता है, आपको एक पूरी वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन इसी के बरक्स हमारे पास लेमडा क्या करता है, वो कहता है यार एक फंक्शन, कोई भी एक सर्विस तुम्हें चाहिए, वो हम खुद तुम्हें बना के दे देंगे, तुम बताओ वो सर्विस चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार क्लाउड वॉच, जैसे मैं एग्जाम्पल कहता हूँ यार, अगर तुम मॉनिटरिंग में देखो, अगर तुम्हें ये शक पड़े और तुम मॉनिटरिंग में देखो कि यार अगर कोई बंदा
S3 बकेट या ज्यादा स्टोरेज ले रहा है, ज्यादा स्टोरेज यूज हो रही है, कुछ ऐसा हो, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर, मेरे ऊपर मेरे जो मेल है उसके ऊपर मैसेज आ जाए, तो ये सारी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली लैम्डा बना लेगा। तो हमें जरूरत नहीं होगी, मतलब हम उसे बोलेंगे वो खुद ऑटोमेटिकली सर्विस लेस, मतलब ये हमें ये नहीं होगा कि EC2 बनाएंगे उसके अंदर हुड इसी हम पूरी वो स्क्रिप्ट लिखेंगे सारा कुछ। तो लैम्डा क्या करता है, वो बिल्ट इन, उसके पास बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस हम उसे मतलब खुद भी देते हैं, बट ये होता है कि एक्चुअल में वो उन सर्विसेज को आप क्या लोग यूज कर रहा होता है। और हम मतलब उनसे जो भी चीजें बताते हैं ना कि मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह का कंटेंट या इस तरह की कोई चीज है, तो वो मतलब उसके मुताबिक हमें बता देता है, डिफाइन कर देता है कि यार अच्छा ठीक है, मैं उसके मुताबिक तुम्हें ये वाला काम करके दे देता हूँ। तो ये तो मतलब एक कोई भी सर्वरलेस अगर कोई फंक्शन, छोटा मोटा फंक्शन हमने रन करना हो, तो वो हम लेमडा की मदद से कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है हमारे पास, अच्छा सर्वरलेस, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास कुछ क्लाउड बिल्ड चीजें आती हैं। ठीक है। क्लाउड बिल्ड चीजें आती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं क्लाउड बिल्ड सर्विसेज। ठीक है। ये भी हमें प्रोवाइड करता है जो है वो, ये भी हमें हमारा AWS प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ना CI/CD। ठीक है। व्हाट इज CI/CD? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। इसके अंदर अब ये मैं दो नाम ले रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये टेंकिंस इसका नाम होता है। ठीक है, टेंकिंस। और ठीक है, तो अब इस पे यह है कि कंफ्यूजन कोई नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे। अच्छा, तो टेंकिंस एक्चुअल में ये CI/CD क्या होता है, ये होता है कि एक्चुअल में आपकी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो एक्चुअल में जो हमारा, मैं एक बात आपको बता दूं, जो डेव ऑप्स के मैन काम है ना, उनमें से ये एक काम है। ठीक है। तो जो डेव ऑप्स के एक्चुअल में मैन काम है ना, ये मैं आपको वैसे तेरे आगे मैं बता रहा हूँ, जो मैन काम है इनका, मैन वर्क है, वो इसके अंदर होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस टैंकिंग। तो ये टैंकिंग की सर्विस जो होती है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर हमें ये जो मैं नाम लेने वाला हूँ ना आपसे, ये चीजें इंशाल्लाह हम आगे बड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ये CI/CD जरा दिमाग में रखिएगा, CI/CD को बड़ा एक डिटेल में हम, अब कह लो कि हम पढ़ेंगे CI/CD को। और देन हम एक और चीज है उसको हम पढ़ेंगे जिसका नाम है AWS कोड पाइपलाइन। ठीक है। AWS की जो हमारे पास कोड बिल्ड है, पहले तो कोड बिल्ड होता है। कोड बिल्ड हमारे पास क्या करता है, वो कोई भी यानी कि ऑटोमेटिकली कुछ भी मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली कुछ भी टेस्टिंग वगैरह हमें करके देता है उस चीज के ऊपर। उसके बाद फिर हमें डिप्लॉय करने के लिए जो होता है ना, वो फिर हमें कोड डिप्लॉय नाम की होती है इनके पास सर्विस, हम वो यूज करते हैं। तो ये तीनों इकट्ठे मिलके ना हमारे मतलब बड़ा जबरदस्त एक। तो अब ये दो, सॉरी, तो इसमें जो CI/CD है ना, एक्चुअल में काम ये CI/CD हो रहा है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना आपस में। ठीक है। मतलब कोई भी 3-4 सर्विसेज है उनको आपस में इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना, या जो भी है उनकी टेस्टिंग। और उसके बाद मतलब वो हम कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाले काम करते हैं। बिल्ड में अंदर होता है ना, इसके ऑटोमेटिकली कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हो जाते हैं इसके ऊपर, कुछ हमारे पास कंफर्मेशन होती है, वो मतलब हम कंफर्म करने के बाद फिर डिप्लॉय करते हैं। ये नहीं कि ऐसी ऐप जो कि हमें ही पता है कि यार इसमें रोला है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू हो सकता है, हम उसको डिप्लॉय करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले हम जो है ना वो कोड बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ना वो कोड डिप्लॉय करते हैं। तो AWS के अंदर कोड बिल्ड और कोड डिप्लॉय ऐसे काम, मतलब ये इनकी जो सर्विसेज है ना, ये ऐसे होती है। और मतलब होता यही है कि इसके अंदर जो है ना आपका एक कोड डिप्लॉय के लिए बनता तो EC2 ही है। ठीक है। EC2 बनने के बाद आप कह लो कि आप EC2 बनता है, EC2 के बाद जो है ना आपकी कोई भी फाइल है, फॉर एग्जांपल जो है ना वो आपके जो बिल्ड है उसने आपको वार फाइल बना के दी। वार होती है ना जब हम कोई भी वेब पे काम कर रहे हो ना, तो वो वार फाइल बना के देता है, उसकी जो जिप होती है। फिर रार फाइल या कुछ भी आपको बना के दिया है, तो उसके लिए आप EC2 जो है ना वो लोगे। EC2 लेने के बाद आप यहाँ पर उसको अपलोड करोगे, एंड देन उसके बाद जो भी इसके चक्कर होते हैं, लाइक नेक्स्ट मूवमेंट्स होती हैं उसकी, वो आप यहाँ पर करोगे। तो यानी कि उसको अपलोड वगैरह करना और उसके बाद उसे लाइव करना, एंड दैट्स इट। ठीक है। तो ये इसका एक और चीज आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है AWS की कॉन्फ़िगरेशन। तो AWS कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये क्या चीज है, ये किस बला का नाम है? AWS कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग लाइक जस्ट इज अ, आपकी अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से समझ आता है कोई अकाउंट हैंडलिंग, लाइक इस तरह के जो कोई भी जितने भी काम होते हैं कॉन्फ़िगरेशन टाइप के ना, कॉन्फ़िगरेशन होता है ना किसी भी अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो उसके लिए भी आप कह लो कि ये होता है। अब ये हमारे लिए देखो जरूरी है ना, डेवऑप्स इंजीनियर के मुताबिक कि सारे वो चीजें जो कि हम डेली बेसिस के ऊपर आप कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि on the like on daily basis or on for example on like वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे हम ये यूज करते हैं। ठीक है। हमें इन्हें यूज करना पड़ता है। तो ये वो सर्विसेज है मतलब कि जो हम ऑन द मोमेंट कहीं ना कहीं पे हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है।
तो एक तो चीज ये होगी हमारे पास। सेकंड, अच्छा, AWS कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जारी बात है, हमें पूरे अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को हैंडल करना। अच्छा, एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक और बहुत बड़ा सर्विस है इनकी, जो कि ये CEO जितने भी होते हैं, या आपके जो बॉस या जो भी मतलब आपके ऊपर यानी कि मैनली है ना, जो कि हैंडल कर रहे हैं जो आपको, वो तो बड़ा पूछते हैं। इसके अंदर एक है बिलिंग, ये सर्विस का नाम है बिलिंग एंड कॉस्टिंग। ये इसकी सर्विस का नाम है। ये मैंने सर्विस बता रहा हूँ आपको सारी। ये इससे तो बड़ा होता है यार कि इस महीने, इस हफ्ते की हमारी कितनी पेंडिंग है, इस हफ्ते के कितने चार्ज किए हैं, कितने EC2 के ऊपर प्रॉब्लम खर्चे लगे हैं, कितने लेमडा के ऊपर लगे हैं, कितने EC2, कितने बकेट्स जो है ना हमारी, यानी कि जो हमारी बकेट्स हैं उनके ऊपर लगे हैं, EBS के ऊपर कितने, यानी कि जितनी भी हमारी कॉस्टिंग है इस हम पूरे मंथली मंथ के हिसाब से, कि इस महीने यानी कि इस महीने का क्या कॉस्ट थी, इस महीने की कितनी कॉस्ट पड़ गई हमें, लाइक इस हफ्ते की कितनी कॉस्ट पड़ गई, दो महीनों की कितनी कॉस्ट पेंडिंग है, कितनी पर, तो वो सारा का सारा ना इसके ऊपर होता है। और इससे हम AWS की ना इन चीजों को कई मतलब ऑटोमेट करके बॉस को फाइल, या CEO को जो हमारा मैन होता है उसको हम फाइल सेंड कर रहे होते हैं। तो ये चीजें भी जो है ना वो हम हैंडल करते हैं, और मतलब बड़ा इजीली हम इसको हैंडल कर लेते हैं। इतना कोई मुश्किल चीजें नहीं है। इनकी सर्विस जितनी भी होती है ना वो आसान ही होती है। मैं इनके अंदर वैसे अगर नाम लूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके EC2 के रोले, यानी कि इसके जो खर्चे होते हैं सारे के सारे, S3 बकेट्स के जितने भी खर्चे होते हैं, फिर EBS के, ठीक है, EBS के अंदर जो आपकी वॉल्यूम, तो इनके जितने भी खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं, ये सारे के सारे अखराजात जो है वो कौन बिलिंग एंड सिक्योरिटी के हम सर्विस से बड़ा इजीली यानी कि यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर एक और होता है AWS जो है ना KMS। अच्छा, ये क्या होता है AWS KMS जो है वो आप अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। AWS का जो KMS है और जो AWS की ट्रेल है, ठीक है, ये दोनों ऐसी सर्विस है जो कि आप इसके अल्टरनेटिव्स भी देखोगे, बट इसको Amazon ने भी अडॉप्ट कर लिया। फॉर विच रीजंस के मतलब चले, जो काम लोग बाहर से कर रहे थे वो करना मेन थर्ड पार्टी से करना पड़ा था पहले। मतलब जो बैक सिचुएशन में आपको बताऊं तो उसके अंदर जो है ना ये हमें थर्ड पार्टी से करना पड़ा था। जस्ट 5 मिनट। ओके। तो AWS की KMS की सर्विस होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लाउड ट्रेल होती है। अच्छा, ये भी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, मतलब इतना इस टाइम पे डीप डाइव जितनी मैं नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको वो लगेगा। क्लाउड ट्रेल जो है ना ये वाली सर्विस। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास जो है ना वो ECS की होती है, ELK, यानी कि ये इलास्टिक सर्च। अच्छा, एक सर्विस और बड़ी इसकी जो है ना अहम सर्विस है, जो मैं खुद पर्सनली तौर पर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो है ELK। ये क्या करती है? ये आपके पास ना होती है एक्चुअल में इलास्टिक सर्च। ठीक है, इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च इन द सेंस कि आप कह लो कि ये एक्चुअल में आपको, इलास्टिक सर्च क्या होता है? इलास्टिक सर्च का मतलब होता है कि आपको अगर कोई भी AWS के अंदर ऐसी फिल्टर बेस्ड सर्च करनी है जिससे आपको एक प्रॉपर, AWS के अंदर बहुत चीजें हैं भाई, बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो आपको अगर उन सब चीजों के अंदर से कोई चीज मैन चाहिए, तो जरूरी होता है इसके मतलब इस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप जो है वो लाइक AWS को ना, मैन इनकी जो है ना वो EL के यानी कि इलास्टिक सर्च वाली सर्विस को यूज करें, एंड देन उस सर्विस से आप फिर जो है वो देख लेते हैं कि यार आपने किस किस यानी किस तरह का काम, किस तरह की सर्च करनी है, किस तरह की चीज फैच करनी है। तो ये ELK होती है। और बाकी इसी तरह की और डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज हैं, तो वो हम यूज करते हैं। एंड मतलब फर्दर ऑन हम मतलब इसी चीज को हम आगे देखेंगे। अच्छा, अभी मैं ये तो मैन सर्विसेज थी वो वाली कि जो हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम इन सब को देख रहे होते हैं। और ये वो सर्विसेज है जिनके बारे में हम आगे फर्दर ऑन आगे डिस्कशन भी करेंगे। फर्दर ऑन हम आगे देखेंगे भी कि यार सर्विसेज हमें क्या यानी कि एक बेनिफिट दे सकती हैं, और हम अगर यूज करें तो हमें मतलब क्या एक बेनिफिट मिल सकता है इनसे। ठीक है। तो ये है चीज एक। और सेकंड वन इज,
हमें जो एक और चीज देखनी थी कि हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी ऐप को EC2 के ऊपर। ठीक है, तो EC2 के अंदर ना किसी भी ऐप को डिप्लॉय करने के लिए आपको जरूरत अपने EC2 के ऊपर आ जाओ। मैं आप कोई भी चीज हम अगर डिप्लॉय करेंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट शॉर्ट सा यानी कि बताता हूँ, थोड़ा सा क्लास का टाइम कम है, तो दैट्स वाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेजोन के ऊपर ना कोई भी चीज डिप्लॉय, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाओ, इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट अप्रोक्सीमेटली इंस्टेंस अभी तक जो भी रनिंग स्टेट में, ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं है जो रनिंग में हो, बिकॉज मैंने खुद ही रोके हुए हैं। तो आप यहाँ पर रनिंग वाला तो फिल्टर ही हटा दो, आप इसको जो है ना वो रनिंग के करके यहाँ पर आप स्टॉप वाले पे जा सकते हो। तो स्टॉप वाले के ऊपर जो स्टॉप्ड है, ठीक है, तो जो स्टॉप्ड है उनको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक इंस्टेंस हमें मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो इस इंस्टेंस को, ओके, तो इस इंस्टेंस को हम ये कह सकते हैं कि ओके, तो इस इंस्टेंस को हम ये है कि हम दोबारा ऑन करेंगे, और इस इंस्टेंस को ऑन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ा इजीली यानी कि इस इंस्टेंस के थ्रू, ठीक है, हम इस ऐप को डिप्लॉय करते हैं। इसके अंदर ना हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, लाइक इसके अंदर IAM के थ्रू हमें एक यूजर बनाना होता है, लेकिन हम रूट यूजर से करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। IAM से हम एक रूट यूजर, एक कोई सॉरी रूट करो, एक ऐसा यूजर बनाते हैं जो कि कुछ ऐसे काम कर लेता है। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है कि अगर हम रूट यूजर से करते हैं फिर एज एडमिन अगर आप कर रहे हो तो मतलब वो फिर आप पे डिपेंड कर रहा है, बट ये है कि आपसे ना ये एक्सपेक्ट किया नहीं जाता कि लाइक आप ऐसे काम करोगे। ठीक है, और फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको ये करके दिखाना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बट मैं एक कोई भी हम नोड जेएस की सिंपल ऐप लाइक हम इसको देख लेते हैं। मैं नोड जेएस की करना चाहूँ ताकि नोड जेएस डाउनलोड करना और ये सारा कुछ करना थोड़ा सा आसान होता है। तो चले हम ना एक नोड जेएस की ऐप को डिप्लॉय करके देखते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि कोई भी एक नोड जेएस की ऐप है तो हम इसकी सिंपल देखेंगे कि हम यहाँ पर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम जो है ना वो इसे ऐप के अंदर कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि ये एक मेरा एजेंडा था, मेरा था मैं कल शिफ्ट कर दूं, बट चले कर लेते हैं इसको। एक नोड जेएस की ना नोड जेएस सिंपल साइट, तो हम यहाँ से गिटहब के ऊपर जाते हैं, गिटहब हमें कोई ना कोई पकड़ा देगा, तो गिट हट लिख दिया फॉर बाय मिस्टेक। तो यहाँ से हेलो वर्ल्ड नोड जेएस, लाइक हेलो वर्ल्ड है नोड जेएस का। तो ये है नोड जेएस हेलो वर्ल्ड, नोड जेएस ऐप दैट सर्व्स हेलो वर्ल्ड, ग्रेट फॉर टेस्टिंग सिंपल डिप्लॉयमेंट टू द क्लाउड। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, देखो कितने जबरदस्त चीज मिल गई, जो कि हम वैसे अभी एक पूरी साइट भी हो सकती थी। ठीक है, ये एक पूरी साइट भी हो सकती थी, बट मैं पूरी साइट रखना नहीं चाहता, मैं भी मतलब सिर्फ एक टेस्टिंग बेसिस के ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव करूंगा इसे। ठीक है, और मैं जस्ट इस ऐप को डिप्लॉय करके दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे भी किसी भी क्लाउड मशीन के ऊपर किसी भी ऐप को, एनी ऐप, यानी कि आप अगर आप कोड नहीं करते तो सारी बात आप डेवलपर को वो एक्सेस दोगे, बट वैसे आप अगर ये करते हो खुद पर्सनली तौर पे तो ये कैसे कर सकते हो, हम ये देख लेते हैं। हम इसको यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट में यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसको। तो अच्छा काफी गंद मचा हुआ था पहले, तो नोड जेएस की अब ये पता नहीं कहाँ गई होगी, ओके हम देख लेते हैं, ये है। ठीक है, तो ये हेलो मास्टर के नाम से ऐप है, इसके अंदर हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा कोडिंग के ऊपर तंग नहीं करूंगा, बस जस्ट इसको डिप्लॉय करने के लिए जो चीजें नेसेसरी है वो हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोड डॉट लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर VS कोड इससे ओपन हो जाता है, ये कुछ स्क्रिप्टिंग होती है सिंपल, ये है, मतलब इसमें आप कंसर्न नहीं है, आप अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग के अंदर तो मतलब कोई नहीं, इतना जरूरी नहीं है। और इसको करते हैं आई ट्रस्ट दी ऑथर, एंड यहाँ से हम जाते हैं अपने, ये देखें हम इसके अंदर आ गए। ठीक है, यहाँ से मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और मैं जस्ट इसको देखने के लिए कि ये ऐप इस टाइम पे करंटली क्या शो कर रही है, तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ पर मैं कहता हूँ npm, पहले तो npm आई लिखूंगा ताकि कुछ अगर है इंस्टॉल के लिए कुछ है, यानी कि यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो वो इंस्टॉल कर ले। npm आई से होता है जो भी इसकी डिपेंडेंसीज होती है वो इंस्टॉल हो जाती है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अभी कुछ भी नहीं है। हम एक सिंपल, में आपको मैन मोटिव ये है कि AWS के ऊपर आपको ये तो पता हो कि कैसे कोई भी ऐप डिप्लॉय की जा सकती है, कैसे किसी भी ऐप को रन किया जा सकता है, वो लाइव कैसे इंटरनेट के ऊपर आपको प्रोवाइडेड मिलेगी, तो वो मतलब सिंपल मैं तो समझा रहा हूँ आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर ये है कि वो कह रहा है कि द पैकेज recognition file was created with an old version of npm, this is the one fix up, please be patient, up to date audited one, ओके, तो वो हो चुका है। बट यहाँ से अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए ना तो यहाँ से माइनस माइनस फोर्स की हम कमांड यूज कर लेते हैं,
कि भाई जो भी है इसको फोर्सली डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है ऐसा। अब हम ये करते हैं कि एनपीएम स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या ये ऐप हमारे लोकल मशीन, अपनी मशीन, ये देखें मेरी अपनी मशीन है, तो क्या ये इस मशीन के ऊपर सही से रन हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसकी लोकल होस्ट, ये मुझे कह रहा है कि आप 3000 के ऊपर जाएं और देखें कि ये ऐप आपकी चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये भी लोड हो रहा है, और हेलो नोड, ओके। तो ये एक ऐप इन्होंने सिंपल बनाई है, इसके अंदर पिक्चर ऐड होगी, तो नहीं पता पूरी साइट हो सकती है ये, बट ये सिंपल ऐप है जो कि लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन हो रही है। तो मतलब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, हमें इतना पता है यार कि एक ऐप है जो कि सिंपल जो है ना वो रन हो रही है, और मतलब सिंपल ये है कि हम इसको अब डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इस वाली मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस मशीन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर लेंगे। तो हम ये कर सकते हैं, जो इंस्टेंस स्टेट है, हम इसकी जो इंस्टेंस स्टेट है उसको स्टार्ट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सक्सेसफुली स्टार्टेड, ओके, तो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब स्टार्ट हो चुकी है तो हम अब इसे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये कनेक्ट का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ही हम फ्रॉम मशीन ही चेक करके गिटअप के ऊपर से वो रेपो यहाँ से लाएंगे, और हम देखेंगे इन सब चीज़ों को, प्रोसेस को हम सिंपल करने की कोशिश करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम इसे कैसे करते हैं। काफ़ी ईजी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आपको बस परेशान नहीं होना, हम इसी आराम से देखेंगे इसको। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट का डिसेबल हो इनेबल हो चुका है, तो कनेक्ट करके हम यहाँ पर दोबारा कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये है कि इस मशीन के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होते ही हम एक और काम करेंगे, हमने इस मशीन के ऊपर EC2 को जो ऐसे ही हम इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन। अच्छा, काफी ज्यादा कंटेंट हम इकट्ठे कवर करते हैं ना इसी तरह से, क्योंकि टाइम का जरा होता है ना, अब 1 मंथ का कोर्स है, तो कोशिश किया करें कि इन सब चीजों को ना लाजमी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। तभी तो हम इसकी वीडियोस अपलोड करते हैं इसके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है, तभी रिकॉर्डेड होती है सारी। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे करंट में एलएस करूँ तो मेरे पास अभी ये सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से लाइक RM करके जो है ना वो स्टैरिक कर देता हूँ, ताकि जो भी है वो डिलीट हो जाए। आई थिंक कैन नॉट रिमूव फोल्डर LS डायरेक्टरी, ओके। RM DIR आई थिंक होता है, DIR और स्टैरिक। तो ओके, सो फेल्ड रिमूव शेल स्क्रिप्टिंग फाइल डायरेक्टरी, तो LS करते हैं, देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो अभी ये कि हमारे पास शेल स्क्रिप्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से बस आ गया, बाकी सब कुछ मैंने RM रिमूव, और स्टैरिक का मतलब होता है सब कुछ, तो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया यहाँ से। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेंस की जो है वो डिटेल्स के ऊपर है, हम यहाँ से बंद करते हैं इसको। और अच्छा, तो हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्टरी नॉट इम्प्टी का ऑप्शन दे रहा है हमें, डायरेक्टरी नॉट इम्प्टी। अच्छा, यहाँ पर हवा हो चुका है, सही है। अच्छा, LS के ऊपर भी हमारे पास कुछ पड़ा नहीं है, तो हम ये करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ से ना गिट क्लोन करना चाहता हूँ किस चीज़ को। देखिए, अभी मैंने ये गिटअप को आपके सामने रैपो, यहाँ पर जो है ना इस रैपो को मैंने यूज किया। तो लिनक्स के अंदर तो यहाँ पर कोई यूजर इंटरफेस होता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बड़ा इजीली इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और गिट गिट जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा, चीजें लंबी हो जाएंगी। तो मैं आपको पता है गिट क्लोन करके हम किसी भी रैपो को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से अच्छा ये ओके। तो गिट, ठीक है, क्लोन, और उसके बाद उस साइट का जो URL होता है उसको हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नोड हेलो। तो अब देखिए क्लोनिंग हो रही है, एंड 100% क्लोनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई हमने क्लोनिंग कर ली है, 47% डन, एंड यहाँ पर कहता है 100% हमने इस जो तुम्हारी वो साइट के ऊपर जो सारा था ना वो क्लोनिंग कर चुके हैं। LS करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर नोड हेलो के नाम से प्रोजेक्ट आ गया। CD करके इस नोड हेलो के पास जाते हैं, ठीक है, नोड करके नोड हेलो के पास जाएंगे। अभी अगर LS करेंगे तो हमारे पास वही सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर पड़ी होगी। अब देखो, उस चीज के अंदर ना हमें एक डिपेंडेंसी है जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है NPM। कंफ्यूज नहीं होना, डेवलपर काम कर रहा होता है, आप अगर हैंडल नहीं कर रहे तो फिर आपको जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह लेंगे हाउ इंस्टॉल लाइक Node.js इन लिनक्स, ठीक है, इन लिनक्स थ्रू, हम यहाँ पर कह सकते हैं थ्रू हाउ इंस्टॉल Node.js इन लिनक्स थ्रू लाइक लाइक फ्रॉम कमांड। तो हम कह सकते हैं कमांड के थ्रू हम कैसे लिनक्स के अंदर Node.js को, कंफ्यूज नहीं होना, Node.js क्या आप सारा कुछ क्या, ये वेब 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 रिलेटेड चीज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर लेता है इसको। मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर जाऊँगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है। और ये अब मैं आपको सिर्फ मेन चीज ये है कि AWS के ऊपर से ये क्या कह रहा है, यूट्यूब पे रीड अनेबल टू लोकेट पैकेज Node.js, वो कह रहा है Node.js नाम का पैकेज नहीं मिल रहा हमें।
अच्छा भाई, इंस्टॉल नोड जे, तो हम यहाँ पर जो है ना वो sudo apt get install -y नोड जे, तो हम ये यूज करके देखते हैं। लिनक्स इंक्लूड नोड, हम यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली मैन मोटिव ये है कि किसी भी EC2 के ऊपर कोई भी ऐप को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ऐप कौन सी है, उसके लिए क्या चीजें यूज हो रही है, इतना कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। Unable to locate tracking node, yes, why sudo apt update, हाँ क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाउ टू इंस्टॉल नोड जैसे लिनक्स अप स्टैक, लाइक ना बंटू आई थिंक चेंज ना हो तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Okay, package install Node.js. Node.js on Android is like in DNS on CentOS on Android or Linux. So Pacman, Pacman available. Both Node.js, Debian, suitability using Ubuntu, Kernel, SSTR Node, Bash. Okay. Okay, so using Debian as the root, you have to install that. But I don't think so. इतनी configuration अच्छा ना, मैं देख लेता हूँ, उसको ट्राई कर लेते हैं। या तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते उसी को। तो कर्ल करके यहाँ से गेट करते हैं एंड प्लीज सी और कंटिन्यू इन 20 seconds. You will not receive security or critical coverage for this version. Okay, Node.js is no longer actively supported. 12.x is no longer supported. अच्छा, इसमें हमें कितने का, हमें इसमें आई थिंक 12.x का दिया है, और अभी करंटली ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो वो कह रहा है कि इसको सपोर्टेड भी नहीं है, तो हम जरा बैक आते हैं। एक्चुअली वो वर्जन बहुत पुराना है, ऐसा कह रहा है। कहता है बंटू के अंदर इतना पुराना वर्जन इंस्टॉल ना करो। तो इंस्टॉलेशन ऑफ नोड जैस ऑन लिनक्स एंड इजी कमांड एक मिल जाए, जान छूट जाती है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। स्टूडियो पिट इंस्टॉल नोड जेएस, इंस्टॉल नोड जेएस, स्टूडियो पिट इंस्टॉल नोड जेएस, और just one is to open your terminal on some ALT, but why? कितना कंफ्यूज करना मुझे। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं आपको ये अगर इसकी ऐप के अंदर कुछ कॉन्टिन्यून 60 सेकेंड बंद कर देते हैं। पेस्ट sudo apt install node.js, unable to locate, पैकेज को locate नहीं कर पा रहा मैं। wait, wait. वाला होता है ये, ठीक है, तो कर्ल एंड 13 ठीक है। तो पहले हमें कर्ल द वेब टू इंस्टॉल एनवीएम सिंपली डूइंग, ओके ओके ओके, देखें एक चीज एनपीएम का एक्चुअल में इसमें ये प्रॉब्लम थी, मैं इसको ना फॉर्म पहले तो कर्ल से मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, देन मैं इसके अंदर यानी कि एंट्री ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से आना पड़ेगा, इसको पेस्ट करना है एंड देन इंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से रिमोटली से गेट करेगा, ठीक है, ये इंस्टॉल कर चुके हैं। एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू डू इज के मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा नोड जेएस के ऊपर, और यहाँ पर एनवीएम इंस्टॉल और कोई भी वर्जन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर 4.2.1 है इसने बोला हुआ है, तो फिर हम इसी को इंस्टॉल कर रहे थे। अभी तो हमने सिंपल एक नोड जैसा ऐप इंस्टॉल करनी है, इतना मतलब मुझे कंफ्यूजन नहीं डालनी इसके अंदर इतनी, तो मैं पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पर इसको nvm इंस्टॉल, सो ubuntu command nvm नॉट फाउंड बट देयर आर 14 सिमिलर वन। अगर हम इसे nvm की जगह npm करें, अभी npm स्टोर कर रहा होगा, npm स्टोर नहीं करना, एक मिनट, एक मिनट। So it is to be said that compressing and cleaning up that repository close and VM terminal. So NVM is written load that's load on the bash and command Ubuntu. NVM is not found, but there is still 14. Okay. Okay. So it's still long. Just a second. It say that NVM. Install NVM install. NVM install load. It said that NVM is not a process load and NVM is student. We have to just a second, why it's not showing it there. So did you get inspired? Solution dash.
हाँ, काफी ज्यादा बिजी हो गया ये, बट ये है कि मैं अभी इतनी कॉन्फ़िगरेशन का हम सिंपल एचटीएमएल फाइल भी वैसे कर सकते थे, मैंने भी काफी डिफिकल्ट सा पार्ट उठा लिया, बट ये है कि उतना इशू नहीं है इसमें भी। ओहो, एक मिनट, इसको जरा करूंगा। Yes, don't have to be done like हम रन करने सकते हैं and you are able to install node client like nvm को मान नहीं रहा why। अच्छा, मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ, देन मैं एक ऐप रैंडमली, क्योंकि वैसे भी इसमें काफी टाइम लग जाएगा, एक्चुअली मैं किसी एचटीएमएल ऐप को पकड़ लेता, बट ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, अदरवाइज मैं आपको भी स्पॉट भी करा देता। जैसे मैंने इसे लोकल में किया है, ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर ये है कि एनवीएम को हम पहले देखते हैं कि वो हो जाए, बट देयर इज सिमिलर like that the command nvm, so not similar with that, and then LPDIR and programs sudo apt install command नहीं था ना। um, I wrote in the terminal the following command runs like curl minus l npm node gas install data switch। आई थिंक ये वाली जो है ना कर्ल के थ्रू, अच्छा एक मिनट जस्ट अ सेकंड, एक लास्ट चांस है, उसके बाद हम कर लेते हैं इसको, मैं आपको सिर्फ जो है ना पूरे की पूरी एक प्रोसेस बता देता हूँ। इंस्टॉल नोड जेएस using that, okay, so curly का वे मतलब कि for viewers from your program that is not and in the how node जेएस installation node जेएस can do using curl, okay। तो एक कर्ल का वे है जिससे हम इसको कर सकते हैं, तो potentially quite a few things are happening। तो का डाउनलोड होगा इसके हम यहाँ से फाइल को इंस्टॉल करेंगे और फाइल सही है मेरे। तो हम यहाँ से 9.x का वर्जन ही हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं अभी करंटली। आई थिंक 9.x ही पहले भी करने की कोशिश कर रहे थे और उसने हमें रोक दिया था, तो हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी ऐप डिप्लॉय करनी है, इतने कंडीशन हमें बाद में डिलीट भी कर देना उसको। मैं इसको कर लेता हूँ, ट्राई कर लेते हैं इसको, कंटिन्यू should be the node version which is used to हाँ, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से विल नॉट रिसीव एनी करेक्टर, बस ठीक है, एंटर करो मतलब, ओके, कंटिन्यू इन 20 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि नोड जस्ट 9.x नो लॉन्गर एक्टिवेट, अच्छा इसमें हम इसका वर्जन वैसे तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है यार, जाने दो, कर दो, 20 सेकंड के बाद ये खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, तो कर लेते हैं। अगर ये ना भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम कर भी रहा होगा तो मैं आपको इंस्टेंस के ऊपर बता दूंगा कि मैन हमने जैसे इसे रन किया है ना, तो हम सैम एक कंटिन्यू इन 60 सेकंड करने के बाद गो टू वाइड वेट माइग्रेट द स्क्रिप्ट उसके डेस्टिनेशन एंड 20 सेकंड्स। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं इसके अंदर कि हमने मैन के करना होता है। अब इसके अंदर जब ये काम हमारे पास हो जाता है, ठीक है, जब ये वाला सारा प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा, तो जस्ट हमें अपने इंस्टेंस की जो हमारे पास इंस्टेंस हमारे पास है, इसके अंदर हमने जस्ट उस पोर्ट को इनेबल करना होता है, एंड दैट्स, जैसे हमने यहाँ पर आके एक कमांड रन किया ना, दो कमांड्स हमने इसी टर्मिनल के अंदर, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा हमने दो कमांड रन करनी है, जस्ट दो कमांड। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट कमांड है हमारी, मैं इसको अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ, और दो कमांड्स मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी। जैसे मैंने यहाँ पर npm i माइनस माइनस फोर्स, ये कमांड मैंने सैम कॉपी करनी है और उस लिनक्स की जो टर्मिनल है उसके अंदर पेस्ट करूंगा, एंड सेकंड npm स्टार्ट। जैसे ही मेरे पास ये हो जाएगा, तो हाउ यू कैन सी योर मशीन के लाइक आप कैसे देखोगे, क्योंकि डोमेन तो भी हमने दी नहीं है उसको। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर पब्लिक आईपी के ऊपर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट करोगे। अब देखो, इससे पहले जो वाली ऐप थी वो यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर आ रही थी, वो थी लोकल 3000 के ऊपर, तो यहाँ पर भी इसकी भी 3000 के ऊपर आएगी, लेकिन इसके ऊपर हमें पहले तो अलाउ करना पड़ता है कि 3000 कोड को अलाउ करो कि वो कुछ भी यानी कि शो कर सके। तो उसके लिए हमें ना यहाँ पर, जैसे ये देखो अभी 3000 कोड के ऊपर है, तो लोकल होस्ट जो होता है ना, लोकल होस्ट वो उसका लोकल होस्ट है, हमारे पीसी का लोकल, लेकिन जो हमारी मशीन है उसका ना यहाँ पर आईपी है। तो अब कैसे, तो यहाँ पर हमारी आईपी होगी और /3000, अभी यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं करेगा बिकॉज अभी तक मैंने डिप्लॉय नहीं किया।
तो जैसे ये डिप्लॉय होगा ना, तो ये इस पोर्ट के ऊपर जो 3000 पोर्ट के ऊपर जो चीज रन हो रही होगी वो हमारी ये हेलो नोड है। तो देखें ये हेलो नोड हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा जब हम इस वाली को चीज को यहाँ पर शो करेंगे। तो वेरी सिंपल, कोई भी इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बस जस्ट हमें कोई भी ऐप हो सकती थी, HTML की ऐप हो सकती थी, यानी कि कोई भी ऐप जो कि सिंपल हो। तो अभी मतलब मैं इसको खत्म कर देता हूँ एक्सपोर्टेड। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो npm है, npm इंस्टॉल, नहीं npm तो नहीं, बट जस्ट सेकंड, अब इसमें आई थिंक npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल sudo apt इंस्टॉल। ओके सो ये हो गया, अच्छा। एंड दैट्स इट, देखिए इतना सा काम था। और ये नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया इसने, और ये नोड जेएस हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ग्रेट, काफी देर से स्टक थे इसमें। तो नोड जेएस को यहाँ पर इसने इंस्टॉल किया ubuntu के अंदर। और अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ls करेंगे, ठीक है, अब हम अगर ls करें तो हमारे पास ये वाली सारी की सारी फाइल्स है। हम यहाँ पर npm i माइनस माइनस फोर्स क्लिक करेंगे, ठीक है। तो sudo, अच्छा वो कह रहा है कि आप इंस्टॉल कर लें sudo apt इंस्टॉल। हम यहाँ पर npm को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर npm को इंस्टॉल करेंगे, तो वो कह रहा है ये हम दे देते हैं इसको इजाजत, और यहाँ से वो npm को भी यहाँ पर क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। तो ये हो चुका है। अच्छा ये वाला टाइम ले रहा है, काफी ज्यादा पैकेजेस है, मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, बट ये है कि हम इस आज मैं इस मशीन को डिलीट कर दूंगा कंप्लीट, बिकॉज काफी ज्यादा इसमें चीजें हमने भी यूज कर ली हैं। तो ये जैसे ये हो जाएगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। हमने जस्ट फिर एक कमांड रन करनी होगी एंड दैट्स इट, उसके बाद तो कुछ भी यानी कि इसमें पेंडिंग ही नहीं है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर हम देख लेते हैं। ये हो रहा है, अभी यही चीज होती है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग का ही मतलब हो जाता है, चीजें होने पे तो सब ही हो जाती है, मतलब कोई इतना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जस्ट आप देखना होता है कि आपने मतलब उसके आगे कंटिन्यू करना है वैसे। ओके, तो इंस्टॉल सक्सेसफुली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज npm i माइनस माइनस फोर्स लगा देते हैं ताकि वो इसे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर ले। तो ये देखें ये इंस्टॉल हो चुका है, एंड मतलब काफ़ी इजी था ये भी, कोई भी इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी इसके अंदर भी। और इसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर npm स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ऐप यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं था। आप ये देखें, रनिंग सर्वर रनिंग ऑन योर लोकल होस्ट एट द रेट ऑफ 3000। सो व्हाट इज माय लोकल होस्ट, ठीक है। मेरा लोकल होस्ट क्या है यहाँ पर, मेरा लोकल होस्ट तो वही है जो कि मेरी आईपी है, और मेरी आईपी के ऊपर मेरा 3000 पोर्ट, तो मेरी आईपी के ऊपर जो मेरा 3000 पोर्ट होगा वही मेरा वो पोर्ट है जिसके ऊपर यानी कि मेरी ऐप इस टाइम पे करंटली डिप्लॉयड है। तो इसके लिए ना हमें एक तो जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन हमें एक करनी पड़ेगी। और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन है। जस्ट हमें अपने यहाँ पर इस जगह पे इसकी एक सर्विस का नाम होता है, जस्ट सेकंड रिसर्च करने दें, वो सर्विस का नाम था। ओके, जैसे मैं इसको ना इजी वे से कर लेता हूँ, जिससे मैं कहता डायरेक्ट इसे सर्च कर लूँ, बट यहाँ से आप जाएंगे ना इंस्टेंसेस के ऊपर। तो आपकी जो ये इंस्टेंस है, आप अगर इस इंस्टेंस के ऊपर आते हैं, अच्छा मैं ये भी स्टॉप, अब मेरी रनिंग स्टेट में है, तो मैं इसको यहाँ पर करंटली को जो है ना वो रनिंग में चेक करूंगा, और मेरी रनिंग वाली स्टेट में ये है, मैं इसको अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद मैं जब इसको लाइक, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और मैं अगर इसके नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर देखे, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास इसके अंदर ना एक चीज नीचे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये है हमारे पास सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है। सिक्योरिटी रूल्स को हमने यहाँ पर देखना होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। आप इस सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो बस इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर आ रहा है। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ना अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ पोर्ट 22 को अलाउ दिया गया है, और किसी चीज को भी नहीं अलाउ दिया गया, ठीक है। तो मतलब हमने इस पोर्ट को अलाउ करना है, तो हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ना एक नई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर होता है एडिट इन बाउंडेड। अच्छा मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर होता है एडिट इन बाउंडेड रूल्स, इस पे आएंगे और ऐड रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। और ऐड रूल के बाद हमने
यहाँ पर आना है कस्टम टीसीपी, ठीक है। एंड देन हमने इस पोर्ट को जो है वो 3000 पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इस वाली पोर्ट को जो है हमने जस्ट 3000 पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। एंड देन जो ये चीज है इसको हमने 000 जो है ना और स्लैश, मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में कोई भी कहीं पे भी इसको अगर एक्सेस करना चाहे ना तो आप इसे एक्सेस दोगे, इसे आपने रोकना नहीं है, बस ये हमने इसे बोलना होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये होता है क्योंकि एक्चुअली में ना अभी 3000 पोर्ट अलाउ नहीं करेगा वो, तो यहाँ से ना पहले हमें अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ से हमें सेव रूल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड दैट्स इट, मतलब इतनी सिंपल सी चीज थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था ये। और यहाँ से सेव रूल्स होगा, और सेव रूल्स के बाद देखिए हमारे पास जो है ना हमें बोल दिया कि क्योंकि देखिए हमारी जो आईपी थी वो यहाँ पर 3000 पोर्ट के ऊपर, अभी देखें ये हमारा इससे पहले वाला जो है वो रन नहीं हो रहा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो है हमारा, तो ये यहाँ पर रन नहीं हो रहा, बट अगर अब मैं 3000 पोर्ट के ऊपर अगर जाऊं और इसको जस्ट सेकंड, ये ऊपर से आ रहा है, एक मिनट जस्ट, तो यहाँ जाते हैं अपनी मशीनी के ऊपर। एंड इस मशीनी के ऊपर हमारी जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, जो पब्लिक आईपी है जो कि एक्सेसिबल है, यहाँ पर आते हैं और इस आईपी सिक्योरिटी ग्रुप्स को यहाँ से निकल जाते हैं, सेव रूल्स कर चुके हैं, बाउंडेड रूल्स हो चुके हैं, इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारे जो इंस्टेंसेस हैं तो हम यहाँ से EC2 के डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हमारी रनिंग स्टेट के अंदर है उस पर क्लिक करते हैं, और जो रनिंग इंस्टेंस है हमारी उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो हमारी आईपी है जो कि पब्लिक IPv4 है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद 3000 के ऊपर अगर हम देखें तो ये देखें, ठीक है। तो हमने अपनी आईपी को स्लैश 3000 के ऊपर एंड हेलो नोड, तो इतना सिंपल था, यानी कि कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब देखें जस्ट मैंने उसी आईपी के ऊपर स्लैश 3000 के ऊपर यानी कि इसे रन किया, तो अब हमारी जो लाइव, अब यही मैन मोटिव था हमारी क्लास का कि हमने एक लाइव ऐप आपको प्रोजेक्ट के ऊपर देखें। अब हमारी जो है ना एक लाइव चीज, हमारा ये देखें मैन क्या था इसका, इंस्टेंट की डिटेल्स के ऊपर ना हमारी ये मैन आईपी थी 16.170.146.169। तो ये हमारी आईपी थी, इसी आईपी के ऊपर स्लैश 3000 को क्योंकि हमने अलाउ किया, अलाउ कहाँ पर किया हमने, हमने अपने इंस्टेंस की डिटेल्स के अंदर जाके एक नया रूल्स को एडिट किया और बाउंड किया, एंड दैट्स इट। इतना आसान सा काम था, इतना वो इजी था, एंड दैट्स इट। और हमारी यहाँ पर क्या हो गया, एक पूरी ऐप हमने लाइव भी की है, हमने अपनी सारी सर्विसेज को यहाँ पर देखा गया कि सारी की सारी सर्विसेज जो मैन सर्विसेज है, 200 सारी मैं नहीं कह सकता, बट जो मैन सर्विसेज है जो कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें पता होनी चाहिए, वो सारी भी हमने यहाँ पर देखी है। तो वेरी सिंपल, कोई भी इतनी चीज मुश्किल नहीं थी। और इसके अंदर अभी हमारी एडवांस के अंदर जो है तो कुछ और भी चीजें होती हैं, अपाचे एंड निजिनिक्स, तो वो मतलब अभी जरूरत नहीं है, पर हम इंस्टॉल करके उसे भी यूज कर सकते हैं फॉर वेब डेवलपमेंट। पर ये है कि हम सिंपल जो है ना वो इस तरीके से इसको डोमेन पे भी देखे तो हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल सा था, एंड नथिंग यानी कि मोर देन दैट। और मुझे तो ये चीजें जितनी आसान लगी हैं, हो सकता है आपको लगी हो ना लगी हो, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, एंड दैट्स इट। कोई भी ऐप है डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे फॉर एग्जांपल आपको उसे लाइक लेके चलना है, तो वो मतलब ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ऑल स्टेट्स के ऊपर जाते हैं, एंड इसको जो है ना वो टर्मिनेटेड अभी इसमें नहीं है, तो हमारे पास जो स्टेट है रनिंग वो ये है। इस रनिंग वाली स्टेट को हम इसको हमने यहाँ पर क्लिक करके मैं इस वाली ऐप को टर्मिनेट करना चाहता हूँ। तो जब आप यूज करो ना, आप यहाँ पर एक्शंस में आए और यहाँ से जो इसकी इंस्टेंस सेटिंग है इसके ऊपर आए, या यहाँ पर मैनेज इंस्टेंस स्टेट इसके ऊपर आए और यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दें। अगर आप इसे टर्मिनेटेड तो यस चेंज स्टेट एंड यस टर्मिनेट, तो मैं इस पूरी जो मेरी ये है मैं इसको ही टर्मिनेट कर चुका। एंड दैट्स इट, मतलब इतना इजी सा स्टेप्स थे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बट ये कि किसी जगह पे मैं स्टक भी देखें, जैसे नोड जैसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो रुकना नहीं होता,
इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें, कुछ भी होता है वो हो जाता है, ठीक है। आपको, मैं तो कुछ एक्सपीरियंस था तो मैं मतलब कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी कर सकूँ, तो जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप रुक के देखो इसे, कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती, सब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे।